अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलिया शेफ गौरी। और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे, मज़े में हैं। मैं भी ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। और आज की वीडियो है बच्चों के बारे में कि बच्चों को नज़ला ज़ुकाम ना हो जाए। सर्दियाँ आने वाली हैं, मदर्स बेचारी परेशान हो जाती हैं, टेंशन में आ जाती है कि अब सर्दियाँ आने वाली हैं, अब क्या करें। और वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। छोटे बच्चों के लिए मैं अब वीडियो बना के लेकर आई हूँ कि मदर्स बेचारी टेंशन में आ जाती हैं कि हम क्या करें, हम क्या नहीं करें। और सर्दियाँ आने वाली हैं, तो अब जो मैंने वीडियो बनाई है तो बच्चों के बारे में बनाई है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अब ये मेरी वीडियो आप लोग देखें और पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और कमेंट्स मुझे दीजिए, आप कोई परेशानी है या कोई मसला है तो मुझे आप कमेंट्स में बताएं, तो मैं आपका हल करती हूँ। वैसे मुझे डीएम आ रहे थे आपके बच्चों के बारे में भी बताएं, और रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास कि आप बच्चों के बारे में बताएं, जैसे कि सर्दियाँ आने वाली हैं तो मदर्स ज़्यादातर टेंशन में आ जाती हैं कि अब सर्दियाँ आने वाली हैं कि बच्चों को नज़ला ज़ुकाम तो लाजमी होता है। तो हम उसका भी हल घर में बैठ के कर देंगे, नो टेंशन, डोंट टेक टेंशन। इस तरह के होम रेमडीज़ बहुत अच्छी होती हैं। घर के टोटके ही ज़्यादा माशाल्लाह अच्छे हैं कि मेरे अब्दुल हादी के लग गए, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बताए थे। और चलें हम स्टार्ट करते हैं। ओके, कूल पाउडर था वो जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये खाली हो गई थी बॉटल, तो मैंने ये धो के फिर कॉर्नफ्लोर मैंने कंटेनर में भर लिया है कि बच्चों को यूज़ कर लेते हैं जब डायपर कर रहे होते हैं। तो मैं ये कॉर्नफ्लोर डाल देती हूँ जब रैशेज़ वगैरह होते हैं। तो बट अभी अब्दुल हादी को नहीं होते, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, 2 ईयर्स को हो गए हैं। तो ये कॉर्नफ्लोर मैं रखती हूँ इसलिए कि छोटों को हो या बड़ों को रैशेज़ हो तो आप ये कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल करें, ये बहुत अच्छा है। और मेरी मदर इन लॉ ने ही मुझे ये रेमेडीज़ बताई है जो कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। अब आगे आने वाली हैं सर्दियाँ, और तो मैं अब ये बेबी चेस्ट रब यूज़ करती हूँ, अब्दुल हादी पे विक्स लगाती हूँ। जैसे कि अभी सर्दी आने वाली है तो ये लाजमी लगाएं कि उनके पैरों के नीचे और कान के पीछे और नोज़ी पे लगाएं, उनके फॉरहेड पे लगाएं, उनके नेक पे लगाएं, उनकी कमर पे लगाएं और चेस्ट पे लगाएं। लगा के और बच्चे के रात में लगाइएगा कि बच्चा सुकून से सुकून नींद ले ले। और क्या नाम है, तो ये मैं यूज़ करती हूँ सर्दियों में भी। वैसे अब्दुल हादी को नज़ला ज़ुकाम हो जाता है तो मैं जब यूज़ करती हूँ, इसलिए कि हम लोगों को पता है कि हर घर में एसी है और रात में तो लाजमी ऐसे चलता है। बच्चों को ठंड वगैरह लगी, जैसे नज़ला ज़ुकाम हुआ वो ठंड हो, तो ये मैं विक्स लगा देती हूँ रात के टाइम अब्दुल हादी के। तो अल्लाह का शुक्र है अब्दुल हादी पुरसुकून नींद लेके सो रहे होते हैं आराम से। तो ये बहुत अच्छी विक्स हैं, तो आप भी मंगवा के रखें अपने बच्चों के लिए। बहुत अच्छी विक्स है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी, बहुत आराम आए। और एक और बात, बच्चों के जब सर्दियाँ आने शुरू हो जाती है, सर्दियाँ हो या गर्मी हो, कि बच्चों के सर में देखा है मैंने, बाज़ बच्चों के सर में ना वो डैंड्रफ बहुत होती है। अल्लाह का लाख शुक्र है अब्दुल हादी के डैंड्रफ तो है नहीं, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि डैंड्रफ बच्चों के बायस बच्चों को होती है, डैंड्रफ सर में। तो आप लोगों को तो पता है बाल बच्चों की डैंड्रफ हो जाती है सर में, गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो, तो उसका भी हल है मेरे पास। 2 लौंग लेकर उसको बॉईल करना है। बॉईल के बाद कॉटन लेनी है, कॉटन से रूट्स पे लगानी है, जड़ों पर लगाकर आप बच्चे को 1 घंटे बाद आप बच्चे को सर धुला दें, तो देखिए माशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा आपके बच्चों के। ये देखिए ये डी मैक्स से बच्चों को 1 मंथ से ही देते हैं, 3 मंथ तक पिलाते हैं। और फिर उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको चेंज करते रहेंगे कि ये वाला ड्रॉप दें, अब ये वाला विटामिन डी के ड्रॉप होते हैं ये लाजमी। और ये कॉटन बॉल्स हैं, मैं ये भी लाजमी रखती हूँ बच्चों के साथ। जैसे कॉटन वगैरह से फेस साफ़ करना हो या वाइप्स नहीं हो तो आपके पास जैसे आपके कॉटन बॉल्स है तो जल्दी आप पानी में इसको वो कर और फिर उनका बच्चे का फेस साफ़ कर लें। अब देखिए ये इमरजेंसी के लिए मैं ये रखती हूँ। जैसे कान में दर्द है, बच्चा देखिएगा बच्चा फीड नहीं करता है, जब कान में दर्द हो रहा होता है बच्चा फीड नहीं करेगा। और ना आपका जैसे टॉप फीड करेगा, फीडर वगैरह भी मुंह में नहीं लेगा, इसलिए कि इसके कान में वगैरह में दर्द होगा। तो आप ये लाजमी लिडोस्प्रिन लाजमी रखें तो बहुत अच्छा है। ये देखें ये कॉटन बड्स हैं, बच्चों के भी आते हैं कॉटन बड्स,
पतले वाले, ये बच्चों के लिए होते हैं बहुत अच्छे, नोज़ी वगैरह साफ़ करने के लिए, उनके कान वान के मैल वगैरह साफ़ करने के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं उनके अलग ही लेकर रखती हूँ। और ये देखें, ये ग्लिसरीन, ये बत्ती है। छोटे बच्चे होते हैं 7 या 8 मंथ्स के होते हैं, तो बच्चे पॉटी नहीं करते, 3 दिन 4 दिन हो जाते हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम हो रही होती है, पेट में दर्द हो रहा होता है। बच्चे बता तो सकते नहीं हैं और पेट में तकलीफ़ हो रही होती है, बच्चे को सख्त हो जाता है बच्चे का। तो ये ग्लिसरीन है, इसको हम बत्ती कहते हैं। आप ये लगाएं पॉटी की जगह पर। देखिए थोड़ी देर बाद बच्चे पॉटी कर लेंगे पुरसुकून ना। फिर देखें आपका फीड भी करेंगे, बच्चे खाएंगे पिएंगे भी ऊपर का। तो 7-8 मंथ्स में ये इस्तेमाल होता है। और बच्चों को मोशन लग जाता है, जैसे बदहज़मी हो जाती है, तो मोशन हो जाते हैं बच्चे को, तो 2 या जैसे 4 या 5 मंथ्स के होते हैं तो बच्चे थैलियाँ रखने शुरू कर देते हैं, तो मोशन बहुत होते हैं बच्चों के। तो मेरी मदर इन लॉ ने बताया था बड़ी इलायची, उसके दाने लेकर, बड़ी इलायची को पहले कूटें, फिर उनके दाने निकालें, उसको अच्छी तरीके से पीस लें। पीसने के बाद तो थोड़ा कप में आधा कप पानी लें और उसी पानी में थोड़ा भिगो कर, जैसे हम भिगोते हैं ना, उसी को आप बड़ी इलायची को भिगो दें। इसके 1 या 2 टेबल स्पून आप बच्चे को पिला देना। तो अल्लाह का देखें, अल्लाह का शुक्र है, तो देखें 2-3 दिन में आप बच्चे का फ़र्क पड़ जाएंगे और मोशन सेट हो जाएंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। और जैसे आपके 1 ईयर के बच्चा हो गया या 2 ईयर का बच्चा हो गया, तो आप ये बड़ी इलायची के दाने साबुत भी दे सकती हैं, बच्चा मज़े से खा लेता है। जैसे अब्दुल हादी तो खा लेते हैं और बच्चे को पता नहीं है, बच्चे होते हैं कि कड़वी चीज़ें नहीं खाते हैं और खूब करते हैं बच्चे। तो अल्लाह का शुक्र है अब्दुल हादी ने तो खा लिया है सब कुछ। मैं होम रेमेडी करती रहती हूँ, तो अब्दुल हादी को सूटेबल हो गई है। तो बड़े जैसे मोशन लग रहे हैं, तो आप बड़ों को भी मोशन लग रहे हैं तो आप मेथी दाना खाएं, और उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहे तो आप चाय की पत्ती फाँकें, और उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहे तो खसखस ले लीजिए, उसको ठंडे पानी से फाँक लें। तीनों चीज़ें मैंने बता दी हैं। बड़े को हो मोशन तो बड़ी इलायची ले लें, मेथी दाना ले लें, चाय की पत्ती ले लें और खसखस ले लें। ये 4 मैंने आपको रेमेडी बता दी है। जो बच्चों जैसे मोशन हो जाते हैं तो ये मेथी दाना तो बहुत सूट करता है, और ठंडे पानी में इसको फाँकते हैं। और ज़्यादातर मदर को पता नहीं होता है, बच्चों को मस्टर्ड पाउडर डालें नहलाने में बाल्टी में, जैसे गर्म पानी कर ले। अब तो सर्दियां हैं तो गर्म पानी करके ही बच्चे को नहलाते हैं। तो क्या नाम है, गर्मियों में भी मैंने तो मस्टर्ड पाउडर मैंने गर्मियों में भी और सर्दियों में मैंने यूज़ किया है। मस्टर्ड पाउडर बहुत अच्छा है। मैं 1 टेबल स्पून डालती हूँ उनकी अब्दुल हादी की बात में। जब अब्दुल हादी को मैं शावर दे रही होती हूँ तो मैं 1 टेबल स्पून डालती हूँ बाल्टी में। मस्टर्ड पाउडर बहुत अच्छा है छोटे बच्चों के लिए, तो बहुत ही अच्छा है। ये देखें, या आप लेके रख लें। मैं अब्दुल हादी को जब नहलाती हूँ तो बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है। मैं 2 ईयर्स हो गए तो मैं जब से ही ये इस्तेमाल कर रही हूँ। जब से बच्चा मेरा जब पैदा हुआ तो छठी नहाई थी, तो मैंने जब भी इसको ये डाला था। जो आपको मैंने बताई थी कि बच्चों को रैशेज़ होते हैं, कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रैशेज़ हो रहे हों, कि बहुत रेडिश हो गई हो जगह, तो ये कीनाकॉम है जिसका मैं आपको बता रही थी। वो बहुत अच्छी ट्यूब है। ये बच्चे या छोटे हो या बड़े हो सबको लगाएं तो ये बहुत अच्छी। एक और चीज़, जैसे अब्दुल हादी को बुखार वगैरह हो जाता है तो मैं ये पैनाडोल अपने पास ज़रूर रखती हूँ कि अल्लाह ना करे इमरजेंसी भी हो तो मैं ये 1 या 2 ड्रॉप दे देती हूँ 6-6 घंटे में। तो माशाल्लाह से मैं पैनाडोल लाजमी ही रखती हूँ। तो आप लोग भी ऐसा करें कि पैनाडोल लाजमी ही रखें अपने पास, इसलिए कि मैं अभी तक ही रखती हूँ। पहले तो छोटे बच्चे होते हैं तो उनका छोटा आता है ड्रॉपर वाला आता है। अब जब 2 ईयर्स को हो जाते हैं तो ये बड़ा वाला आने लग गया है। लेसन लेकर प्रोएं सुई की मदद से लेकर तीनों प्रोएं और डोरी में बांध लें और बच्चे के सीने तक रखा दें। 3 दिन में देखें फ़र्क आ जाएगा माशाल्लाह से, और तीनों काले पड़ जाएंगे। देखिएगा लेसन ना, तीनों काले पड़ जाएंगे। और नहीं सही हो रहा तो ये रेमेडी दोबारा आप यूज़ करें, दोबारा कंटिन्यू करें। जैसे 3 दिन हो गए नहीं सही हुआ तो फिर आप दोबारा कंटिन्यू करें, कोई मसला नहीं है जब तक नहीं सही हो रहा। अच्छा, ज़्यादा ख़राब है, उनका सीना ज़्यादा ख़राब है, जकड़ा हुआ, बहुत बलगम नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, तो आप डॉक्टर से रुजू करें। मैंने सिर्फ इसलिए मैं रेमेडी बता रही हूँ कि बच्चे को ज़्यादातर आप घर के ही टोटके में लगाएं तो अच्छी बात है।
जैसे कि मैंने अपने बेटे को इसे घर के ही टोटके में लगाया है। मैं ज़्यादा डॉक्टर को इतना वो नहीं करती पसंद कि बच्चा एक एक मिनट में मैं बच्चे को लेके जाऊँ कि नज़ला हो गया, एक एक मिनट में मैं लेके जाऊँ कि मोशन हो गया, ये वो ना, तो मैं ज़्यादा नहीं करती, मैं ज़्यादा टोटके पे रहती हूँ, ठीक है। और देखिए नज़ला हो रहा होता है तो बच्चे को नज़ला ज़्यादा हो रहा था, ज़्यादा बह रहा है, पानी वाला भी बह रहा होता है नज़ला, तो आप ऐसा करें कि मेरे पास ये हल्दी है, ये हल्दी जैसे साबुत हल्दी होती है ना, जैसे अदरक की तरह होती है साबुत हल्दी, उसको कूट के बारीक पीस लें, चॉपर में ना पीस के आप अपने पास रख लें, चॉपर में, और अपने पास रख लें। उन बच्चों का फर्स्ट एड अलग से बना लें और वो रख लें। जैसे नहा कर आए ना फ़ौरन, तो गीले बाल होते हैं छोटे बच्चों के, तो यहाँ तालू पे आप थोड़ा सा डाल दें ना बच्चे को। शुक्र है कि बहुत जल्दी असर हो गया। मैंने अपनी बहनों को भी दी है ये, और मेरी बहनें भी यही बोलती है सौल्या बहुत अच्छी चीज़ बताई है आपने, मेरे बच्चे को बहुत सूट करी। तो मैंने बोला हाँ मेरी मदर इन लॉ ने ये मुझे बताई है, तो मैं आगे मैं आप लोगों को भी बताऊँ, आप लोगों को भी शेयर करूँ, इसलिए कि आप लोग भी मेरी फैमिली हो भाई। और मैं यूट्यूब को तो मैं अपने ही फैमिली समझती हूँ, इसलिए कि आप लोग जो व्यूअर्स हैं मेरी फैमिली ही हैं। आप लोग में आपकी जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे जो मेरे बच्चे को सूट करता है, मुझे सूट करता है, मेरी फैमिली वगैरह को भी कोई प्रॉब्लम होती है, इशू होता है, तो मैं आपको लाजमी बताती हूँ कि इसका हल ये है, इसका सॉल्यूशन ये है, आप ये करें वो करें। और ये देखें बच्चे जब 3 या 4 मंथ्स के होते हैं तो वो थलिया रखने लग जाते हैं, उनके दांतों में ईचिंग होती है और बहुत बच्चे तंग करते हैं, कुछ भी उठा के मुंह में ले लेते हैं, अपने फिंगर्स भी ले लेते हैं। तो बच्चे के लिए हम तीतर लेकर आते हैं, तो वो भी लेके इतनी ईचिंग हो रही होती है बच्चों की कि बस कुछ ना कुछ हम काट दें, तो अपने नहीं हो कुछ ना कुछ तो फिंगर ले लेते हैं, नहीं तो कुछ रुमाल, नहीं तो कुछ कपड़े वगैरह ले लेते हैं। तो मुझे किसी ने बताया था, तो मैं अब्दुल हादी को ना, एक आंटी थी, मैं उनके पास लेके जाती हूँ। अब्दुल हादी जब 4 मंथ्स के थे तो मैं उनके पास लेके जाती थी कि क्या नाम है इनके ना, मसूड़े ना उनके बिठवाने ना, सुहागा हिंग सुहागा ना बहुत अच्छा है, मुझे आंटी ने ही बताया था। तो और एक और चीज़ भी बताई थी कि अब्दुल हादी जैसे 4 मंथ के हो गए थे, उनके दांत निकलना शुरू होने वाले थे, थलिया रख रहे थे, तिलिस्मी मोती, ये देखें ये तिलिस्मी मोती है, वो मुझे बताया था कि ये 2 ख़रीद लें, इंडिया के हैं और 200 के थे, एक 100 का, ये अलग अलग आते हैं, तो ये दोनों मिलाकर इसके गले में पहनाना है। जब आपका बच्चा जैसे 4 मंथ्स का है, वो थलिया रखने लग गया है, तो आप उसको ये पहनाएं, तो इसमें मोती, ना मोशन होंगे, ना नज़ला होगा, ना बच्चा आपको तंग करेगा, ना क्रैंकी होगा, ना बच्चा चिड़चिड़ा होगा, ना बच्चा बहुत तंग करते हैं मुझे पता है बच्चे, अल्लाह का शुक्र है अब्दुल हादी ने तो किया नहीं है। मेरी भाभी वगैरह भी यही कहते हैं कि बच्चे, अल्लाह का शुक्र है सौल्या आपका बच्चा बहुत अच्छा है कि घर के ही टोटके आपने शुरू से लगाए, तो अल्लाह का शुक्र है आपका बच्चा तंग नहीं करता। मेरी बहनें भी यही बोलती हैं, मैं उनको भी यही एडवाइस देती हूँ कि ज़्यादातर डॉक्टर के पास नहीं जाओ भाई, अपना घर में ही करो बच्चों का। तो देखें ये तिलिस्मी मोती है, ये दोनों लेकर अटैच करें, लेने के बाद ये चीज़ें हैं, आप जैसे मैंने ये चौकर पहना हुआ तो यहीं आप बच्चे को पहना दें, इतना टाइट भी नहीं बांधे कि बच्चे का वो गला ही वो हो जाए, तो आप बस ढीला बांधे। तो जब तक आपका बच्चा जैसे 1 ईयर का नहीं हो जाए, पूरे जैसे आज चलने ना लग जाए क्रॉलिंग, तो फिर आप उतार दें। वैसे तो हर चीज़ मैंने बोला आपको शेयर कर दूँ। और एक मेरी कज़न थी, तो उसने मुझे ये ला के दिया था इमाम बारगाह से, ये कड़ा ला के दिया था, जो मैंने अब्दुल हादी के पैर में पहना के रखा है, लेफ़्ट साइड पे उल्टे पैर पे मैंने ये पहना के रखा है, बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा है ये, और बच्चा मोशन वगैरह नहीं करता इससे। और ये जब क्रॉलिंग करना शुरू हो जाए तो ये आप उतार देना, इसलिए कि जब इसका काम ख़त्म हो जाता है। तो मैंने अभी मेरी सिस्टर की डॉटर, मेरी बहन की बेटी की ना बहुत ना मोशन हो रहे थे, रुक ही नहीं रहते, डॉक्टर से भी दवाई वगैरह भी ले ली और हर चीज़ कर लिया, घर में भी हर चीज़ कर ली, वो विक्स वगैरह भी सब कुछ लगा लिया, वो मोशन रुक ही नहीं रहते, इसलिए कि वो बच्ची थलिया रख रही थी और वो 1 ईयर की तो हो गई है खैर। तो वो बच्ची अब दांत वगैरह निकाल लिए, दाढ़े वगैरह निकाल लिए, तो मैंने यही बोला था कि आप इसको ये पहनाएं, तो माशाल्लाह मैंने अपनी सिस्टर को दिया हुआ था कि पहनाया, तो अल्लाह का शुक्र है दूसरे दिन से ही इनके मोशन बंद हो गए ना, तो बहुत अच्छा है। ये भी आप मंगवा लें, इमाम बारगाह में मिलता है, बच्चों का वो बोलें जाकर कि थलिया रखते हैं बच्चे तो कड़ा दे दें,
ये देखिए इतने लोग नहीं बताते हैं। देखिए मैं आपकी वो इसलिए मैं बता रही हूँ, मैं आप लोग मुझे अपने लगते हो, मैं इसलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ कि ये आप लोग को कड़ा भी बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, और ये तिलिस्मी मोती भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये 21 तो लाजमी दें बच्चों को ना, जब तक बच्चे दांत निकालने हैं तो ये लाजमी दें। और एक सिरप आता है 21 का ही सिरप आता है, वो भी आप पिलाएं। जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको सिरप पिलाते हैं, जब 1 ईयर के हो जाते हैं या 3-4 मंथ्स के 4 या 5 मंथ्स के होते हैं तो ये 21 यूज़ करते हैं। तो अब मैं भूल चुकी हूँ कब से स्टार्ट करते हैं, अभी तक तो मैं अब्दुल हादी का कर ही रही हूँ। और ये देखिए लाजमी ये वाला थर्मामीटर आप रखा करें घर में, इसलिए कि बच्चे को बुखार वगैरह चढ़ जाए तो जैसे कुछ नहीं होता, जैसे आपका अपना थर्मामीटर होता है तो वो भी सही है, बट ये बच्चों का अलग आता है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, सूटेबल लगा मेरे बच्चे का। तो मैं ये बोलती हूँ कि ये भी आप अपने इमरजेंसी के लिए रखें। थर्मामीटर बहुत अच्छा है, वो ना करें कि बच्चे को ज़्यादा ना लगे। तो ये एसिफाइल सिरप भी मैं लाजमी रखती हूँ इमरजेंसी की वजह से, कि मैं ना हो तो कुछ भी तो मैं उनको खांसी के लिए ये एसिफाइल पिला दूँ, मैं लाजमी ही रखती हूँ। इसलिए कि सारे डॉक्टर इसको ही रिकमेंडेड करते हैं कि ये एसिफाइल दें बच्चों को, नज़ला खांसी वगैरह सबके लिए है ये। और ये देखें नॉर्सलाइन होता है ये बच्चों की नोज़ में, जैसे बच्चों को सांस वगैरह नहीं आती है, ये नॉर्सलाइन बहुत अच्छा है। इसके 1 या 2 ड्रॉप आप बच्चे की नोज़ में डाल दें तो बच्चा सांस वगैरह भी सही लेता है। जैसे नोज़ी माउस वगैरह भी बच्चों के बहुत जल्द आ ही जाते हैं, तो कॉटन बड से आप सफाई करें, क्लीनिंग करें, इससे नॉर्सलाइन के 1-2 ड्रॉप डालकर देखें। और इसको 1 मंथ में ही इस्तेमाल करना है, फिर इसके बाद जो डेट होती है उसी में ही इसको आपको फेंकना है, एक्सपायर करना है। ये आप पूरे मंथ इसको इस्तेमाल नहीं करें। जो आप लेकर आएँ उसी तारीख को उसको आपने ख़त्म करना है, या जैसे नहीं फिनिश हुआ नहीं रखे, 1 मंथ तक नहीं रखे। इसलिए कि मुझे बताया है डॉक्टर ने, मुझे यही बताया है कि क्या आप जैसे मैं पहली तारीख को लेकर आई तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया और इस महीने में लेकर आई हूँ, तो अगले इसी ही महीने में आपको ये लाजमी आपको थ्रो करना है। इसलिए कि आपको यूज़ नहीं करना। चले फिनिश हो गया तो अच्छी बात है, नहीं फिनिश हुआ तो ये फेंक दें लाजमी। और जब इसकी बॉटल जैसे खाली हो जाती है, ये ड्रॉप जब इसका वाटर ख़त्म हो जाता है तो मैं क्या करती हूँ, उसमें जैतून का तेल इसमें भर लेती हूँ थोड़ा सा, कि अब्दुल हादी की नाफ में और उनकी नोज़ी में, और क्या नाम है, जैसे मैंने बताया था आपको क्या नाम है, हल्दी दबाएं तो आप जैतून का तेल डाल लें। तो मैं इसमें जैतून का तेल भर लेती हूँ, नाफ में लाजमी डालती हूँ रात में सोते वक्त। और ये आप देखिए डाल के फिर हल्दी दबाएं, ये भी मैं इसलिए ही रखती हूँ। और नोज़ी में भी डालती हूँ। जैतून का तेल बहुत अच्छा है, सर्दियों के लिए तो बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करें। जैतून का तेल आपको लाजमी ही इस्तेमाल करें, नाफ में तो ज़रूर करें। और एक और मैं टिप बताती हूँ कि बच्चों के ज़्यादातर जब छोटे बच्चे होते हैं 2 या 3 मंथ्स के होते हैं तो बच्चों के पेट में बहुत दर्द हो रहा होता है, और बच्चे रो रहे होते हैं, ना फीड कर रहे होते हैं, मदर फीड भी नहीं कर रहे होते हैं, ना टॉप फीड कर रहे होते हैं। तो मदर फीड भी नहीं कर रहे होते हैं, ना टॉप फीड कर रहे होते हैं, तो उनके पेट में दर्द होता है। हमें तो पता नहीं होता कि बच्चे के कहाँ दर्द हो रहा है, तो बस बच्चे रोते रहते हैं। तो सबसे पहले आप उनके बच्चे के पेट देखें, इसलिए कि पेट देखें कि सख्त ना हो। जब सख्त हो रहा है बच्चे का पेट और स्वेलिंग जैसे फूल गया हो पेट, तो आप ऐसा करें, हाथ लगा के चेक करें कि सख्त तो नहीं है। सख्त है तो फिर अपने बेबी के नैपकिन नैपकिन लेकर, जो वो कहते हैं लंगोटी कहते हैं, तो लंगोटी लें या पजामा जो भी है वो लेकर आप आयरन से हल्की हल्की आयरन करें, हल्का, इतना तेज़ भी नहीं, और देखें कि ज़्यादा गर्म ना हो जाए। फिर इसके बाद सिकाई करें, बच्चे की पेट पे सिकाई करें, देखिए कितना आराम आएगा। और करते रहे जब तक बच्चे का पेट नरम ना पड़ जाए। जब तक ये नैपकिन करते रहे और सिकाई करें पेट की, कि बच्चे का पेट वो नरम ना पड़ जाए, जब तक करें। और फिर आपको पता है सर्दियाँ आने वाली है, बच्चों को नज़ला ज़ुकाम होता लाजमी है,
और तो आप ख्याल रखें उनका, बच्चों का। और देखिए ठंड उनको बच्चों को लग ना जाए। आप जैसे मदर फीड करवाएंगे तो आप ऐसा करें कि आप अपना कंट्रोल करें, ना आइसक्रीम खाएं, ना ठंडा पानी पिएं और ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिएं। तो बच्चे जैसे आप पियेंगी ठंडी चीज़ आपने खाई तो बच्चे पे इफ़ेक्ट होगा, इसलिए कि नज़ला होगा, उनको भी ज़ुकाम वगैरह होगा, सीना उनका जकड़ेगा। तो ज़रा थोड़ा कंट्रोल करें तो आपका बच्चा भी सही होगा माशाल्लाह से। और बड़े हो या छोटे हो, बच्चे को उल्टियाँ लग जाती हैं, बदहज़मी हो जाती हैं, ज़्यादा खा लेते हैं, वॉमिटिंग हो जाती हैं, तो आप प्याज का अर्क दें। प्याज बहुत अच्छी चीज़ है। अब्दुल हादी को वो उल्टियाँ हो जाती हैं, वॉमिटिंग, तो मैं थोड़ा सा प्याज लेती हूँ, उसको कूटती हूँ, चॉप करती हूँ, उसका अर्क जो निकलता है मैं अब्दुल हादी को 1 टेबल स्पून पिला देती हूँ। माशाल्लाह से उनके ना उल्टियाँ रुक जाती हैं। और हाँ, एक और भी चीज़ होती है, जैसे नहीं रुक रही, प्याज के अर्क से भी नहीं रुक रही, तो मैं एक, आप लोगों ने सुना ही होगा बड़े बूढ़ों से कि जैसे काला कपड़ा होता है वो लेकर आप बाजू में बांध दें बच्चे के, तो मोशन उल्टी रुक जाती है। तो वो ये देखें, ये अब्दुल हादी के मैं बाजू में बांध देती हूँ। जब उनको उल्टियाँ नहीं रुक रही होती हैं तो मैं ये बाजू पे बांध देती हूँ। अल्लाह का शुक्र है ये उल्टियाँ भी रुक जाती हैं। और जैसे ज़्यादा हो रही हैं, ज़्यादा उल्टियाँ बदहज़मी हो रही है, तो मैं प्याज का रख देती हूँ। और जैसे अब्दुल हादी को मैंने शुरू से हींग पिनाई हुई है उनके ना पैर में, काला कपड़े में करके थोड़ी सी हींग मैंने उनके पैर में पिनाई हुई है कि बच्चा जैसे हींग से तो आप लोगों को पता है कि अलाए बलाए भी नहीं आती हैं और बच्चा सेफ भी रहता है। और ना उनको जैसे हींग से ना गंदगी वगैरह भी बच्चे को नहीं लगती, नज़ला ज़ुकाम वगैरह भी ठीक रहते हैं। हींग गर्म होती है। और ये देखें, मैं ये हींग ऐसे करके उनके पैर में बांध देती हूँ। ये हींग को थोड़ा सा लेके उनके ना कपड़े में प्रो कर और उनके पैर पे बांध देती हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हींग से बहुत फ़ायदा है। जैसे चिकन पॉक्स हो जाते हैं, जैसे बीमारियाँ आ जाती हैं, तो अल्लाह का शुक्र है बीमारी वगैरह भी कुछ नहीं आती है। ये देखें, ये हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। ये अर्क की शीरी है, ये भी मैं इमरजेंसी के लिए रखती हूँ, जैसे पेट के दर्द के लिए या पेट फूलना, मरोड़ के दस्त और दांत निकलने की तकलीफ़ की वजह से ये बहुत अच्छा है। जैसे बच्चे दांत वगैरह निकाल लेते हैं उनको बच्चों को 1 टेबल स्पून रोज़ाना दीजिए, बहुत अच्छा है। ये भी आप मंगवा के रखें। और ये अर्के गुलाब है ड्रॉप वाले, ये भी मैं लाजमी रखती हूँ। वो इसलिए कि बच्चों की आइज़ में भी ना कि वो आईलैशेस होती है ना, तो बच्चों के चले जाती हैं आँखों में भी। तो या कुछ भी हो जाता है कि बच्चों के यहाँ गंदगी होती है तो वहाँ साइडों में लगी होती है, जैसे बच्चों की आइज़ वगैरह नहीं खुलती, तो मैं ये 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप मैं आइज़ में भी डालती हूँ। ये अर्के शीरी बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए भी डालें, आइज़ में बहुत अच्छा है। ठीक है, में डाली हुई हैं, अलग से उनका फर्स्ट एड बनाया हुआ है। कि प्रॉब्लम होती है रात में कि कोई चीज़ नहीं मिलती, तो रात में आपको पता है प्रॉब्लम हो जाती है कि नींदों में इतनी होती हैं तो नहीं मिलती, तो मैंने एक ये फर्स्ट एड का बॉक्स बनाया हुआ है। अब्दुल हादी का हर चीज़ है इसमें, देखें जो मैंने आपको दिखाई है हर चीज़ मैंने ये रखी हुई है। ये मैं लाजमी बनाती हूँ, इसलिए कि बच्चों के लिए ठीक रहता है और एक जगह होती है, सेव रहती है चीज़ें, इसलिए कि इधर उधर नहीं होती कि हम इधर रख के उधर रख के भूल जाते हैं। तो बट मैंने ये बच्चे का बनाया हुआ है, मुझे बहुत सुकून है ये फर्स्ट एड बना के। मेरा अपना अलग भी है, जैसे हम लोगों की दवाइयाँ वगैरह भी अलग, डोज वगैरह भी कहीं अलग बॉक्स बना हुआ है। और अब्दुल हादी का मैंने अलग फर्स्ट एड बनाया हुआ है और हमारा भी अपना अलग रखा हुआ है। आप लोग भी कोशिश करें कि बच्चों का ना अलग ही फर्स्ट एड बनाएं, इसलिए कि सडनली या कुछ हो जाता है या इमरजेंसी हो जाती है, तो आप फर्स्ट एड में से ही आप लोग निकाल के दे दें बच्चों को। जैसे निकाल के आप फ़ौरन किसी को भी दे दें दवाई वगैरह में होता है, तो मैं अपनी अम्मी के घर भी ये फर्स्ट एड ले जाती हूँ, इसलिए कि मुझे वहाँ जैसे कोई चीज़ नहीं मिलती, तो अल्लाह का शुक्र है मेरे पास तो हर चीज़ है, मैं हर चीज़ लाजमी ही रखती हूँ। जैसे मेरी भाभी वगैरह के पास भी सब कुछ होता है, उनके भी बच्चे हैं, मेरे भांजे भांजिया भतीजे भतीजी भी हैं। तो खैर मैं अपना भी खुद लेके ही जाती हूँ मॉम के घर, इसलिए कि अपनी मम्मा के घर लेके जाऊँगी तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता कि किसी को तंग करूँ, किसी से मांगूँ, अल्लाह ना करे रात का टाइम हो मैं किसी से मांगूँ, इसलिए कि मैं अपना फर्स्ट एड बॉक्स बनाया हुआ है। और मैं बच्चों का अपना अलग ही बनाती हूँ, अपना भी अलग बनाया हुआ है, बच्चों का भी अलग बनाया हुआ है, इसलिए कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई इशू क्रिएट भी नहीं होता है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा ये फर्स्ट एड बॉक्स अब्दुल हादी का।
जैसे कि अब्दुल हादी को जैसे रैशेज़ वगैरह हो जाते थे, मोशन या उल्टियाँ वगैरह हो जाती थी, तो मैं होम रेमेडीज़ करती थी। इसलिए कि मेरी मदर इन लोगों ने यही बताया कि आप घर के टोटके इस्तेमाल करें, ज़्यादा डॉक्टर के वगैरह के पास नहीं जाएं। तो अल्लाह का शुक्र है, जैसे मैं नई नई मदर बनी थी तो मुझे इतना पता नहीं था, और मैं डर भी रहता था कि क्या नाम है, अल्लाह ना करे ऐसा कि अब्दुल हादी सही ना हो। अल्लाह का शुक्र है वो टोटके पे बहुत अच्छी तरीके से अच्छे भी हो जाते थे। और जैसे नज़ला ज़ुकाम होता था, माशाल्लाह मेरी सास ने जो मुझे बताया मैंने अप्लाई किया है अब्दुल हादी पे, बट मुझे कोई टेंशन नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। 2 ईयर्स ओल्ड के होने वाले हैं अभी, तो अभी भी कुछ भी होता है, मोशन होते हैं या बदहज़मी हो जाती है, तो मैं उनको जैसे इलायची के दाने खिला देती हूँ, और जैसे उनको ठंड लग जाती है, ज़ुकाम हो जाता है, तो लहसुन बांध देती हूँ उनके गले में, और क्या नाम है 3 लहसुन लेके मैं उनकी डोरी में बांध देती हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। होम रेमेडीज़ मैंने ज़्यादा अप्लाई किए, इसलिए कि मैं डॉक्टर्स के पास जाना मैं अच्छा नहीं समझती हूँ कि बच्चे, अब आप देखें डॉक्टर के पास जाते हैं, अब नज़ला ज़ुकाम हो रहा है तो बच्चों को दूसरे दिन मोशन लग जाते हैं, फिर उसके लिए हम दोबारा भागने लगते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं कि मोशन हो रहे हैं, तो फिर हम मोशन के लिए भी दवाई वगैरह लेकर आते हैं। तो देखिए ना कितना अफेक्ट पड़ता होगा बच्चे को ना, कि वो भी मोशन की भी वो क्या नाम है दवाई ले रहे हैं, और फिर क्या नाम है, और फिर नज़ला ज़ुकाम की भी वो डोज़ ले रहे हैं। बच्चे खुद वो चिड़चिड़े हो जाते हैं कि हम कड़वी कड़वी, बच्चों को पसंद भी नहीं होती कड़वी कड़वी दवाइयाँ, तो बच्चों को ज़्यादा ही पसंद नहीं होती, मुझे फुर फुर करना शुरू कर देते हैं, खाना नहीं करते, फुर फुर करना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैंने होम रेमेडीज़ बहुत अच्छी अपने बच्चे पर अप्लाई की है, तो मैंने सोचा कि इसी पर मैं वीडियो बनाऊँ